ईरान की सत्ता में इस वक्त जितनी हलचल है उतनी शायद पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन और अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खमेनेई के सेहत और उनकी अनुपस्थिति को लेकर गहराता रहस्य है। यह सब मिलाकर ईरान की राजनीति को बेहद संवेदनशील मोड़ पर ले आया है। बताया जा रहा है कि नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खमेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ना उनका कोई वीडियो संदेश सामने आया, ना कोई सार्वजनिक भाषण और ना ही दुनिया ने उनकी आवाज सुनी। इस चुप्पी ने सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के साथ युद्ध के शुरुआती दिनों में हुए हमले में मुस्तबा खमेनेई गंभीर रूप से घायल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन हुए हमले में उन्हें गंभीर चोट आई और उसी हमले में उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। और इस घटना ने न सिर्फ ईरान की सत्ता को हिला दिया बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में भूचाल ला दिया। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, अगर मुस्तबा खमेनेई देश के नए सर्वोच्च नेता है तो वह जनता के सामने क्यों नहीं आ रहे? आखिर उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या उनके संदेश केवल लिखित रूप में जारी हो रहे हैं? यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्तबा खमेनेई की हालत गंभीर है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया कि वो शारीरिक रूप से गंभीर रूप से घायल है, हालांकि मानसिक रूप से पूरी तरीके से सक्रिय और निर्णय लेने में सक्षम बताए जा रहे हैं। लेकिन इस दावे के साथ ही कई नए खुलासे भी सामने आए हैं जो स्थिति को और पेचीदा बना देता है। बताया जा रहा है कि मुस्तबा खमेनेई को आर्टिफिशियल पैर की जरूरत पड़ सकती है। उनके एक पैर की 3 बार सर्जरी हो चुकी है। यह भी कहा गया है कि उनके एक हाथ का ऑपरेशन हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके चेहरे और होठों पर आई गंभीर जलन की चोट को लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं चोटों की वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। सूत्रों का दावा है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। अगर ये दावे सही है तो ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि ईरान की सत्ता के केंद्र में अस्थिरता का संकेत भी है, क्योंकि सर्वोच्च नेता सिर्फ धार्मिक या प्रतीकात्मक पद नहीं है बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति और राजनीतिक दिशा उसी पद से तय होती है। ऐसे में अगर शीर्ष नेता सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पा रहे तो इससे कई तरीके की आशंकाएं जन्म लेना स्वाभाविक है। मुस्तबा खमेनेई की अनुपस्थिति को लेकर सबसे ज्यादा रहस्य उनके ठिकाने को लेकर है। कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर तक उनसे सीधे मुलाकात नहीं कर पा रहे। कारण बताया जा रहा है कि इजराइल या फिर विरोधी ताकतें उनके लोकेशन को ट्रेस ना कर ले। ये भी दावा किया गया है कि उनसे संपर्क का तरीका भी बेहद असाधारण है। संदेश सीधे नहीं दिए जाते बल्कि भरोसेमंद संदेश वाहकों के जरिए पहुंचाए जाते हैं। लिखित नोट्स के माध्यम से फैसले लिए जा रहे हैं। ये व्यवस्था बताती है कि मामला केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और नियंत्रण का भी है, दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है। और सूत्रों के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति और स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल में लगे हैं। ये जानकारी अपने आप में इस बात की ओर इशारा करती है कि स्थिति सामान्य नहीं है। अगर नए सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से स्वस्थ और सक्रिय होते तो शायद इस तरीके की असाधारण व्यवस्था की जरूरत ही ना पड़ती। एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि मुस्तबा कैमरे के सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि वह अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कमजोर नहीं दिखना चाहते। ये बात राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान जैसे देश में नेतृत्व की छवि सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक ताकत का प्रतीक होता है। वहां कमजोरी की छवि दुश्मनों को संदेश दे सकती है कि सत्ता अस्थिर है। शायद यही वजह है कि उनकी पहले सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर असाधारण सावधानी बरती जा रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ईरान में असली सत्ता कहीं और से संचालित हो रही है? क्या फैसले वास्तव में मुस्तबा ले रहे हैं या कोई और पावर
सर्कल फिलहाल नियंत्रण संभाले हुए है। इन सवालों ने ईरानी सत्ता संरचना को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुस्तफा खamenei को लेकर पहले भी कई तरीके की चर्चाएं होती रही हैं। उन्हें लंबे समय से ईरान की सत्ता के अंदर प्रभावशाली लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह सुरक्षा तंत्र और धार्मिक प्रतिष्ठान में गहरी पकड़ रखते हैं, लेकिन अब जब वे खुद सर्वोच्च नेता के रूप में सामने आए हैं, उनकी अनुपस्थिति और रहस्यमयी चुप्पी ने उन्हें और भी विवादों के केंद्र में ला दिया है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मुस्तफा की हालत उतनी गंभीर है जितनी रिपोर्ट में कही जा रही है, तो ये ईरान की स्थिरता के लिए बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि ऐसे समय जब देश युद्ध प्रतिबंधों और आंतरिक दबाव से गुजर रहा हो, शीर्ष नेतृत्व में अनिश्चितता बड़ा संकट पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान के भीतर इसे लेकर आधिकारिक चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। ना कोई मेडिकल बुलेटिन और ना ही कोई औपचारिक बयान, ना कोई वीडियो सामने आया और अटकलें तेज हो गई है। आमतौर पर इतने बड़े नेता की स्थिति पर पारदर्शिता न होना अपने आप में खबर बन जाती है और कुछ विशेषज्ञ इसे रणनीतिक चुप्पी मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान जानबूझकर मुस्तफा की स्थिति को रहस्य बनाए रखना चाहता है ताकि विरोधियों को कोई स्मारक बढ़त ना मिले। अगर ये सच है तो ये सिर्फ सुरक्षा रणनीति नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर नए सर्वोच्च नेता जनता से कटे हुए दिखेंगे तो उनकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। ईरान जैसे वैचारिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता की सार्वजनिक उपस्थिति सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वैचारिक अधिकार का प्रदर्शन भी होता है। ऐसे में लगातार अनुपस्थिति राजनीतिक चुनौती बन सकती है और मुस्तफा खamenei की चोटों को लेकर जो विवरण सामने आया है वे भी बेहद गंभीर है। चेहरे पर जलन, होठों पर निशान, बोलने में परेशानी और हाथों और पैरों के ऑपरेशन, कृत्रिम पैर की जरूरत, ये सब किसी साधारण चोट की तस्वीरें पेश नहीं करता। अगर ये स्थिति सच है तो उनके सार्वजनिक जीवन में लौटने में लंबा समय लग सकता है। इसी बीच एक और बहस तेज हो गई है। क्या ईरान का सत्ता तंत्र व्यक्ति आधारित है या फिर संस्थान आधारित? अगर सर्वोच्च नेता सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं है तो क्या व्यवस्था वैसी ही चल सकती है? ये सवाल अब वैश्विक रणनीति हलकों में भी उठ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुस्तफा की पहले सार्वजनिक उपस्थिति बेहद प्रतीकात्मक होगी। वह सिर्फ एक भाषण नहीं होगा बल्कि दुनिया को संदेश होगा कि ईरान की सत्ता स्थिर है या संकट में। यही वजह है कि उस पहली उपस्थिति को लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें बन रही है वो रहस्य, रणनीति, चोट और सत्ता संघर्ष की कहानी जैसी लगती है। एक नेता जो सत्ता के शिखर पर पहुंचा है लेकिन जनता के सामने नहीं है। एक ऐसा देश जो कहता है नेतृत्व सक्रिय है लेकिन उसका चेहरा दुनिया ने नहीं देखा है। एक ऐसी चुप्पी जो जितनी लंबी होती जा रही है उतने ही बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या मुस्तफा खamenei जल्द सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे? क्या उनकी चोटों की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी? और क्या ईरान की सत्ता पूरी तरीके से उनके हाथ में है या पर्दे के पीछे कोई और समीकरण बना रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि मुस्तफा खamenei को लेकर उठे ये सवाल केवल एक नेता की सेहत ही तक सीमित नहीं है। ये ईरान की स्थिरता, सत्ता संरचना, युद्ध रणनीति और भविष्य सब पर गहरे असर डाल सकते हैं। और जब तक वह खुद सामने आकर इन अटकलों पर विराम नहीं लगाते, तब तक ये रहस्य और गहराता जाएगा।